अगर निर्भया केस की भी अगर हम बात करें तो करीब 7 साल बाद उस देश की बच्ची को न्याय मिला था और उसमें भी एक नाबालिग आरोपी था जिसे छोड़ दिया गया और इस प्रकरण में भी एक नाबालिग आरोपी है। खैर विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं फिर आऊंगा। हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी जुड़ चुके हैं, सांसद है नागौर से। बेनीवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। बेनीवाल जी, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, पूरे प्रकरण में क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री का इलाका भी है टोंक जिला जी, और 1.5 साल से राजस्थान के अंदर चाहे थानागाजी प्रकरण हो और जैसे बीच में ये बता रहा था बाड़मेर से लेके जी, जो घटनाएं बढ़ी है गैंग रेप की, और सबसे बड़ी बात कि कोरोना के अंदर जहाँ पूरा विश्व और इंडिया जूझ रहा है मानवता को बचाने के लिए, उस समय ऐसी हरकत करना घोर निंदनीय है। ऐसे लोगों को इमीडिएट सरकार को जितने भी इसमें इन्वॉल्व हो, जहाँ भी भूमिका बनाई, एफआईआर के नाम के अलावा भी जो लोग इस घटना के अंदर कहीं न कहीं जानबूझ के अंजाम दिया। पहले टोंक के अंदर जब कोरोना वॉरियर्स राशन बांट रहे थे उन पर भी अटैक किया। जी, तो टोंक जिला अभी एक तरीके से मतलब लॉ एंड ऑर्डर पूरा टोंक का बिगड़ा हुआ है। तो इसमें उप मुख्यमंत्री को आगे आके खुद को स्पष्टीकरण देना चाहिए जी, कि भाई ये जब खुद का जिला उनका सुरक्षित नहीं तो फिर राजस्थान सुरक्षित करने कैसे बात कर सकते हैं। जी, और अशोक जी पूरी तरीके से फेल्योर है, वो तो कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इस 1.5 महीने के जो अभी कोरोना का चल रहा है उसमें अशोक गहलोत और उनका बेटा जोधपुर सिर्फ इसलिए नहीं गए कि चुनाव हार गए, जोधपुर की जनता ने एमपी चुनाव, जोधपुर जाके लोगों को ही नहीं संभाला। मतलब इस बार जो कांग्रेस का राज चल रहा है ना, इनको पता कि अंतिम राज है इनका, 23 में तो इनका अता पता ही नहीं रहेगा कहाँ जाएंगे लोग। लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। तुरंत दिल्ली की सरकार ने भी लोकसभा के अंदर लोग पास कर दिया जिसमें फांसी की सजा बालक बालिकाओं के साथ जो ये इस तरह के गैंग रेप की घटनाएं करते हैं। और इसमें मेरी सरकारों से भी यही मांग रही थी कि फास्ट ट्रैक अदालतें ज्यादा से ज्यादा बने और 90 डेज या 6 महीने के भीतर भीतर, जैसे चालान तो जल्दी कर देते हैं लेकिन चालान की अवधि भी कम करके और 6 महीने या 1 साल के भीतर भीतर इनका मतलब केस की सुनवाई करके इसका अंतिम फैसला हो, ताकि अपराधियों के अंदर इसका खौफ और भय रहे, ये होना चाहिए। और इसके अंदर सारा सिस्टम की गवाह बदल नहीं जाए, सारा ऐसा सरकार को खुद को अपने स्तर पर करना चाहिए। टोंक की घटना गंभीर घटना है, ये उस ओर इंगित करती है कि लोगों को कानून का कोई खौफ नहीं, कानून का भय नहीं, और राजस्थान सरकार पूरी तरह फेल है। इस बार सीएम और डिप्टी सीएम की लड़ाई के अंदर राजस्थान बर्बाद हो रहा है। तो इस घटना में क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है तो हम सब लोग वहां जाने को भी थे, लेकिन लॉकडाउन की व्यवस्था बिगड़ जाती। ट्वीट के माध्यम से और सोशल साइट के माध्यम से हम सब ने इसका क्या जल्दी जल्दी पूरी गिरफ्तारी इस मामले में हो और तुरंत उनके खिलाफ चालान भी हो और उनको दंड मिले, ये हमारी सबकी मांग है कि आरएलपी पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल हनुमान जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ऐसा होना भी चाहिए ताकि इन अपराधियों में ऐसा लगता है कि कोई खौफ बचा ही नहीं। देश में लगातार ऐसे मामले होते हैं, कई प्रकरणों में सजा भी होती है, लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरीके के मामले होने कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है और कानून की जो कमियां हैं इस तरीके के अपराधी उनका बखूबी फायदा कैसे उठाना है ये जानते हैं। हनुमान जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विजय बैसला जी के पास में वापस आना चाहूंगा। विजय जी, जिस प्रकार से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने भी कहा है कि अगर 1 सप्ताह में उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि उस पीड़ित परिवार को पैसा देकर इस मामले को रफा दफा करने की बात कही जा रही है, और अगर 1 हफ्ते के भीतर पीड़ित परिवार को जो न्याय मिलना चाहिए वैसा नहीं हुआ तो पूरा गुर्जर समाज, उन्होंने कहा है कि सड़कों पर आ जाएगा। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपको मैं इस बात से बहुत आहत हूँ, मैं कर्नल साहब और पूरा समाज इस बात से बहुत आहत है कि इतनी घिनौनी हरकत हुई और उसको हम पैसे की वजह से तोड़ रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना। कर्नल साहब का स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट और पूरे समाज का स्टेटमेंट ये है भाई साहब कि क्या समाज की लड़कियों के साथ बलात्कार की आपने रेट तय कर रखी है कि आप बलात्कार करें और इतने पैसे ले और हम चुप हो जाएं? ऐसा नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। ये कोई तरीका होता है कि बलात्कार हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई और कुछ चुनिंदा लोग आए और बोले 2 लाख रुपए दिए, 3 लाख रुपए दिए? क्या अगर यही घटना किसी आप में से हो, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर हम में से किसी के घर में हो तो क्या आप 2 लाख रुपए लेकर के चुपचाप बैठ जाएंगे? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तरीका ये होगा कि जो जैसे ही
आपको पता चला कि ऐसी घटना हुई है, पुलिस को तुरंत एफआईआर लॉन्च करके बंदों को अरेस्ट करना चाहिए। बाकी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो सुदृढ़ रूप से चले, ये सरकार का काम है जी। लेकिन इमीडिएटली अरेस्ट करना तो जरूरी है। मेरे को 2 दिन तक फोन करना पड़ा अरेस्ट करने के लिए, ये कोई बात है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता ना भाई साहब। बिल्कुल हम विजय बहुत जी क्लियर है इस मामले में। जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो कर्नल साहब का स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से सुने, उन्होंने कहा है जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इमीडिएटली कराई जाए, जज के सामने इनको खड़ा किया जाए, पूरे लड़की के पूरे बयान हो, 161 हो, 164 हो, सारे बयान कंप्लीट करके केस दर्ज किया जाए जी। वो तो हो ही नहीं रहा है। इतना समय क्यों लग रहा है इसमें? रफा दफा करने की क्यों कोशिश करी जा रही है? जी ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है आंसर करना। बिल्कुल विजय जी आप ये ऐसा नहीं है कि ये केवल इसी केस में हो रहा है। आप जितने भी केस देखिए उसमें 80% केसेस में यही हो रहा है जी। मैंने तो अपनी तरफ से आज सोशल मीडिया में भी डाला है कि जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, जो जेन्युइन केसेस हैं, जिनके पर सुनवाई नहीं हो रही है, वो प्लीज मुझे बताएं, हम इसका पूरा लेकर जाएंगे। किसी भी समाज से कुछ नहीं, हमारी बहन बेटियां हैं ना जी, हमारी घर की हैं सारी, पूरे राजस्थान की, हम उनका ध्यान रखेंगे। अगर कोई और देखने वाला नहीं है तो हम रखेंगे, हम करेंगे जी। कोई तो शरण दे। या केवल इनका यही काम है कि एक डर से दूसरे डर, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, फिर इसके पास, फिर उसके पास, फिर कभी मजिस्ट्रेट के पास, और फिर ऊपर से धमकियां पड़े, फिर समझाइश आए, फिर लोग बाग आए बोले सेटल कर लो, 2 लाख ले लो, 4 लाख ले लो। ये सब नहीं चलेगा भाई साहब जी। बिल्कुल विजय जी आपने सही कहा और ये जाहिर सी बात है, इतने गंभीर कृत्य के लिए सजा भी गंभीर होनी चाहिए। हालांकि कानून हमारे पास बना हुआ है, निर्भया का केस के बाद में जो कानून बना था वो सभी राज्य सरकारों को भी बोला गया है कि आप इसी कानून के तहत इस तरीके के दुर्दांत अपराधों में इसी कानून के तहत कार्रवाई करें। लेकिन फिर भी हमारे देश में कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें अपराधी कानून की जो कमियां हैं उसका फायदा उठाते हैं और छूट जाते हैं या फिर जमानत पर रिहा हो जाते हैं। हनुमान जी आपके पास आना चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम में, जैसा कि विजय जी ने भी कहा और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने भी सोशल मीडिया के जरिए पूरे गुर्जर समाज का आह्वान किया है कि अगर 1 हफ्ते के भीतर जो भी जरूरी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं तो पूरा समाज सड़कों पर आएगा। और लॉकडाउन क्योंकि चल रहा है तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को और प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लॉकडाउन में और जनता को इससे परेशानी ना आए? ये राजस्थान के अंदर एक बार आवश्यकता है कि दोनों दल जो कांग्रेस और बीजेपी है जी, ये वही लोग है, वही अधिकारी है जो वसुंधरा के टाइम एसपी आईजी डीआईजी थे, वो सारे अभी इस राजस्थान के अंदर वापस आके लग गए जी, और जो अब है वो जाने के बाद वापस लग जाएंगे जी। तो गहलोत वसुंधरा का जो मिला जुली का खेल है राजस्थान के अंदर, एक बार ये खत्म होना चाहिए। कोई मजबूत शासन राजस्थान के अंदर आए ताकि अपना शांत राजस्थान वापस पुलिसकार कानून का एक बार यहाँ पे चिंता हो। इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम आंदोलन भी करेंगे, कई आंदोलन हम करते हैं, बात भी होती है, बाद में सरकार मुकर जाती है, न पीड़ितों को मुआवजा मिलता है, न कोई आपस के अंदर कितने आंदोलन हुए जहाँ बाद में सरकारों के अधिकारी आए, मंत्री आए, और बाद में हमारे नागौर के अंदर आंदोलन चला था जिसमें सरकार का एक मंत्री आया, वो थूक के चाट के चला गया, बाद में क्या कर लिया जी। तो आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार कुछ भी कर देती है और इसलिए राजस्थान के अंदर तो सीधा सही थी, मैं पॉलिटिकल एंगल से नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी, अभी आपने देखा होगा परिवहन घोटाला हुआ, प्रताप सिंह वाला मामला जिसमें बीजेपी ने बोला तक नहीं किसी आदमी ने, और 2-3 जो मामला अब जो ये चल रहा है अभी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, दूसरे खरीद की बात हो, कोई नहीं बोल रहा। विपक्ष कहाँ लग रहा है आपको? है क्या विपक्ष राजस्थान के अंदर? जी, हम लड़ रहे हैं सिर्फ राजस्थान के अंदर आके थे। और अभी जैसा बैंसला जी ने आह्वान किया तो बैंसला जी क्या लड़ा के मजबूत लड़ाई लड़ी उन्होंने, वो पार्टी चुप उठ के लड़ते हैं। समाज की बात है तो बैंसला जी का जो बयान है उसमें गुर्जर समाज के साथ तमाम राजस्थान के सारे लोग इनके साथ हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें मेरा यही कहना है। और आवश्यकता पड़ी अगर सरकार इसके अंदर नहीं मानेगी तो जनता लॉकडाउन को तोड़ भी सकती है। इस मामले का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इसे हल्के में नहीं लेते, तो तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनको गिरफ्तार करके, मैं तो कह रहा हूँ इनको अर्धनग्न अवस्था में टोंक के इलाके में घुमाए, जयपुर की राजधानी में घुमाए, ताकि मैसेज आए कि बलात्कार करने वाले लोगों के साथ क्या असर होता है। जी बिल्कुल, आपके जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ संगीता जी जुड़ चुकी है, कांग्रेस की नेता है। संगीता जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी।
जी संगीता जी, जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण सामने आया है टोंक मालपुरा से, और सबसे बड़ी बात यह, हालांकि उन आरोपियों को पकड़ दिया गया है, लेकिन पूरे गुर्जर समाज का ये आह्वान है कि जरूरी जो प्रक्रिया है इस प्रकरण में वो अपनाई नहीं जा रही, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर ली जाती हैं तो पूरा का पूरा समाज सड़कों पर आ जाएगा। और आप भी समझ सकते हैं लॉकडाउन की इस स्थिति में, कोरोना संकट काल की स्थिति में यदि ऐसा होता है तो कितनी विकट परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। देखिए उमंग जी, एक तरफ पूरा देश और प्रदेश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ जो ऐसी घटनाएं हैं कि हमारी देश की बेटियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही है, ये मन को आहत करती हैं, व्यथित करती हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगी कि त्वरित और शीघ्र कार्रवाई इसमें ली जाए। और जो गुर्जर समाज के अभी एक बंधु बात कर रहे थे, देखिए बात ये है कि मैं ये कहना चाहूंगी, कोई भी बेटी वो सिर्फ नाइक समाज की है, अपितु पूरे प्रदेश और देश की बेटी होती है और उसको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए हम खुद दरख्वास्त करते प्रशासन से कि इसमें शीघ्र कार्रवाई की जाए और बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जी बिल्कुल संगीता जी, और इस पूरे प्रकरण में मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, जैसे निर्भया कांड में भी एक नाबालिग अपराधी था और उसको छोड़ दिया गया या बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, इस प्रकरण में भी एक नाबालिग अपराधी है जिसे निरुद्ध कर दिया गया। तो एक सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और जनता से भी आवाज उठती है, जब इस तरीके के अपराधी इस अपराध को अंजाम देते हैं तब तो वो नाबालिग नहीं होते, वो अपने पूरे होश में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन जब सजा की बात आती है तो तमाम मानवाधिकार के लोग आ जाते हैं उसके बचाव में कि ये तो नाबालिग है। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के दुर्दांत अपराधों में उम्र नहीं देखनी चाहिए? देखिए उमंग जी, कानून से ऊपर उठकर कोई चीज नहीं होती और कानून के जो रखवाले हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि कानूनी जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए और व्यक्ति क्या है क्या नहीं है, क्या उसका जो घटना है उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, इन सबको देखते हुए व्यक्ति को जो भी कार्रवाई उसके खिलाफ करनी है वो की जाए। और मेरा मानना है कि कोई भी बच्ची, कोई भी महिला, वो ना सिर्फ केवल समाज की अपितु पूरे प्रदेश और देश की बच्ची और महिला होती है। और मैं इन सब चीजों के खिलाफ मैंने हमेशा से कहा है कि हमारे देश की बेटियों के साथ और इस महामारी के दौरान जहां लॉकडाउन की स्थिति है वहां पर भी लोगों को इस तरह के कुकर्म करने की पता नहीं किस तरीके से, मैंने तो थोड़े दिन पहले खुद ने ये चीज डाली थी और तब मुझे खुशी थी कि इस तरह की घटनाएं हमारे सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब पुनः हम देख रहे हैं कि पिछले 8-10 दिनों से फिर इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी हैं, तो मन व्यथित होता है। और बीइंग अ लेडी मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि हमारी जो इस तरह की जो बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं तो ना केवल एक बच्ची अपितु पूरा महिला वर्ग शर्मसार होता है। और मैं ऐसे लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि कृपया हमारे देश की संस्कृति को बचाए रखें। जहां कन्या पूजन का प्रावधान है, महिलाओं को पूजा जाता है, वहां बच्चियों की जो कन्या पूजन की जो हमारी संस्कृति है उसको बचाए रखें, महिलाओं का सम्मान करें। आप अपने इन जो मनोविकृति है उससे बाहर निकलें। जी बिल्कुल संगीता जी, आपने सही कहा और जैसा कि आपने भी कहा कि आप प्रशासन से भी इस बारे में आप भी गुहार लगाएंगे कि इस बच्ची के साथ में, इस बच्ची के परिवार वालों के साथ में समुचित न्याय हो और जो भी कानूनी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए जो अभी तक नहीं अपनाई वो तुरंत अपनाई जाए और इस लॉकडाउन की स्थिति में समस्याएं और विकट ना हो इसका भी ध्यान रखा जाए। हनुमान जी, आपसे अब एक तो समय बहुत कम है, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा इस पूरे मामले पर। आपने संगीता जी की भी बात सुनी। जी हनुमान जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। विजय जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से संगीता जी ने कहा कि वो भी प्रशासन से इस बारे में बात कर रही है और जल्द ही इस बच्ची के परिवार वाले को न्याय मिलेगा, क्या कहेंगे आप? आप एक चीज सबसे पहले मुझे ये पूछनी है, संगीता जी आपको प्रणाम, नमस्कार। मेरे को एक प्रश्न ये करना है कि संगीता जी क्या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है या कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है? जी संगीता जी, लगता है तकनीकी खामी की वजह से संगीता मेरी तरफ से आप मेरी तरफ से जो भी सुन रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न है जी, और संगीता जी के लिए भी ये प्रश्न है कि आज इस
इस कृत को हुए हुए 4 दिन हो गए हैं जी। 4 दिन के बाद आज संगीता जी ये कह रही है कि वो विभाग में आगे बात रखेंगी। मतलब क्या हो रहा है ये जी कि सारी दुनिया को रोड पे आकर के चिल्लाना पड़ेगा कि रुको रुको देखो क्या हो रहा है, फिर लोग बात जगेंगे और फिर करेंगे। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम लोग? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जब सर के ऊपर से पानी निकल जाए, हम सब डूब जाए तो बोले हाँ चलो चलो पानी दो? ऐसे थोड़ी होता है जी। आप लोग, जो लोग रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे नॉर्मल आदमी हो, चाहे समाज के लोग हों, ये पार्टी विशेष की कोई बात नहीं है। बात ये इंसानियत की है। सही समय पर सही बात करनी चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाती है। जी बिल्कुल विजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सही समय पर अगर सही बात नहीं की जाए तो उस पूरे प्रकरण में जो पीड़ित जो परिवार होता है, वो जो बच्ची है, उसके साथ में न्याय अगर उसे सही समय पर नहीं मिल पाएगा तो उसका भी कहीं ना कहीं उस सरकार से, उस प्रशासन से विश्वास उठ जाता है जिसे उन्होंने वोट देकर अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा किया है या बनाया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जन सरकार कहा जाता है हमारी सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जो कि जनता की वजह से ही बनती हैं। और अगर जनता की ही सुरक्षा नहीं हो पाएगी तो फिर ऐसे में जनता का सरकार से विश्वास भी जल्द ही उठ जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से गुर्जर समाज ने आह्वान किया है सरकार से, प्रशासन से, कि 1 हफ्ते के भीतर अगर समुचित न्याय उस परिवार को नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस परिवार के ऊपर आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है इस पूरे प्रकरण को रफा दफा करने का, तो ऐसे में गुर्जर समाज ने चेतावनी दी है धमकी भरे अंदाज में कि 1 सप्ताह के भीतर अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा गुर्जर समाज इस लॉकडाउन की स्थिति में सड़क पर आ जाएगा। और हम सिर्फ सोच ही सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति में पूरा समाज अगर सड़कों पर आता है तो सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन